कभी कभी लाइफ हमें वो नहीं देती जो हम कॉन्शियसली मांगते हैं, बल्कि लाइफ हमें वो देती है जिसे हमारा सबकॉन्शियस अंदर ही अंदर सच मान चुका होता है। और शायद यही रीजन है दोस्तों कि तुम इतने कैपेबल होने के बाद भी बार बार वही सेम फाइनेंशियल साइकिल में फंस जाते हो। मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम लाइफ में और बड़ा कर सकते थे, लेकिन हर बार कुछ इनविजिबल चीजें तुम्हें रोक देती है? जैसे तुम आगे बढ़ते हो, फिर अचानक से एनर्जी गिर जाती है, मोटिवेशन डिसअपीयर हो जाता है, क्लैरिटी चली जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम फिर वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुमने शुरू किया था। और इसमें सबसे डेंजरस पार्ट क्या है पता है? धीरे धीरे इंसान बिलीव करने लगता है कि शायद मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है। लेकिन नहीं, कई बार डेस्टिनी नहीं, कंडीशनिंग काम कर रहा होता है। देखो, मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, मनी तुम्हारी इनर आइडेंटिटी का मिरर है। तुम खुद को जितना वर्दी महसूस करते हो ना, लाइफ उतना ही अलाउ करती है। और यही बात बहुत लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि बाहर से हम बोलते हैं मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन कहीं अंदर एक हिडन वॉइस चल रही होती है, क्या मैं सच में डिजर्व करता हूं? और जब तक ये हिडन वॉइस चेंज नहीं होती, तब तक बाहर की रियलिटी बार बार रिपीट होते रहती है। मैं तुम्हें एक पैटर्न बताता हूं, ऑब्जर्व करना क्या यह तुम्हारे साथ भी होता है। जब लाइफ थोड़ा स्टेबल होने लगती है, तभी अचानक कुछ अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्च होना शुरू हो जाता है, गलत डिसीजंस होने लगते हैं, फोकस भी टूटने लगता है, और माइंड खुद ही केओस क्रिएट करने लगता है। जैसे सिस्टम को पीस अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई लोगों का नर्वस सिस्टम केओस का आदी हो चुका होता है। समझिएगा, पीस अनफेमिलियर लगता है, स्टेबिलिटी अनफेमिलियर लगती है, ईज अनफेमिलियर लगती है। और जब ईज अनफेमिलियर हो तो इंसान अननोइंगली स्ट्रगल रिक्रिएट करता रहता है। अब हो सकता है तुम ये सुनकर सोचो, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? मैं खुद अपनी लाइफ खराब भला क्यों करूंगा? बिल्कुल सही, कॉन्शियसली तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम बार बार उसी रियलिटी में लौट जाते हो अननोइंगली। क्योंकि सबकॉन्शियस का पर्पस है, उसका ये पर्पस नहीं कि तुम्हें हैप्पी बनाए रखना है, उसे फैमिलियर चीजें में सेफ महसूस होती है। समझिएगा, जो फैमिलियर लगता है, माइंड बार बार उसी रियलिटी को क्रिएट करता रहता है, इवन इफ इट हर्ट्स। दोस्तों, इसीलिए कई बार लोग अपॉर्चुनिटी खोते नहीं हैं, उनका नर्वस सिस्टम उन अपॉर्चुनिटीज को हैंडल ही नहीं कर पाता। और यही डिफरेंस पूरी लाइफ बदल देता है। और ऑनेस्टली कई लोगों की भूख मनी की नहीं होती, उनकी भूख होती है एक्सेप्टेड फील करने की। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं, एक प्रूफ चाहिए होता है कि वो इनफ है, कि वो मैटर करते हैं, कि वो सक्सेसफुल दिख रहे हैं। और जब अंदर सेल्फ वर्थ वीक हो तो इंसान बाहर अचीवमेंट्स कलेक्ट करने लगता है, लेकिन फिर भी अंदर फुलफिलमेंट नहीं आती। फिर क्या करता है? एक अचीवमेंट के बाद दूसरी, एक टारगेट के बाद दूसरा, एक इनकम लेवल के बाद अगला, लेकिन अंदर वही एम्प्टीनेस रहती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम में थी ही नहीं, आइडेंटिटी की थी। समझिएगा, और शायद रियल हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जब इंसान पहली बार दुनिया से नहीं, खुद से ऑनेस्टली सवाल पूछता है, अगर मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना हो तो, अगर मुझे खुद को प्रूफ नहीं करना पड़े, अगर कंपैशन
और रिजेक्शंस का डर ना हो तो क्या मैं आज भी यही लाइफ चूज करता जो मैं आज हूं? क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, ज्यादातर हम मनी के पीछे नहीं भाग रहे होते, हम उस फीलिंग के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमें लगता है मनी हमें फील करवाएगा। समझिएगा, क्या करवाएगा? सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इंपॉर्टेंस और हाँ, कभी कभी प्यार भी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर अंदर इनसिक्योरिटी पहले से बैठी हो तो बाहर कितना भी पैसा आ जाए, माइंड फिर भी अनसेफ ही फील करता है। इसलिए तुमने देखा होगा कुछ लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के बाद भी अंदर से लगातार स्ट्रेस रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं और इमोशनली एग्जॉस्टेड भी रहते हैं। वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग एवरेज इनकम में भी मस्त आराम से पीसफुली लाइफ जीते हैं, क्योंकि अबंडेंस का कनेक्शन सिर्फ अमाउंट से नहीं, आपकी इनर स्टेट से है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मनी हीलिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करना नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपने पूरे सिस्टम को हर समय स्ट्रगल में जीने की आदत से बाहर निकालना, अपने माइंड और बॉडी को धीरे धीरे ये फील करवाना कि हर चीज हार्ड होने की जरूरत नहीं है, कि ईज होना भी सेफ है, पीस भी सेफ है, ग्रोथ भी सेफ है और तो और रिसीविंग भी सेफ है। और ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम पीस, ईज और अबंडेंस को अनसेफ मानना बंद कर देता है, उसी दिन से लाइफ धीरे धीरे बदलना अपने आप शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर तुम फियर से रिएक्ट नहीं करते, क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड करना चालू करते हो। तुम अपॉर्चुनिटी को पुश नहीं करते, उन्हें रिसीव करना शुरू कर देते हो। और पहली बार तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करते हो। दोस्तों, शायद यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान पहली बार समझता है कि उसे सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए था, उसे वो फीलिंग चाहिए थी असल में, जो उसे अंदर से फ्री फील करवाए। तो आज मैं चाहता हूं तुम बस खुद को ऑब्जर्व करो। जब तुम सक्सेस इमेजिन करते हो ना, तुम्हारी एनर्जी एक्सपैंड होती है या बॉडी अंदर से टाइट होने लगती है? या तुम जब वेल्थ इमेजिन करते हो तो एक्साइटमेंट फील होता है या एक एंजाइटी साथ में एक्टिवेट हो जाती है? बस यही अवेयरनेस हीलिंग की शुरुआत बन सकती है। और याद रखना, तुम्हारी रियलिटी तब तक नहीं बदलती जब सिर्फ इनकम बदलती है। तुम्हारी रियलिटी तब बदलती है जब तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। दोस्तों, और अगर आज इस वीडियो में तुम्हें कहीं भी खुद की एक झलक दिखाई दी हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, आई एम रेडी। और शायद यही दो शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस को एक नई दिशा देने में शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।